वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज शीतला माता की कथा। शीतला माता का व्रत हर माह में अष्टमी तिथि के दिन माता शीतला का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शीतला माता का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, माता शीतला की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा घर से दुखों का अंत हो जाता है। शीतला माता का व्रत विशेष करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में शीतला माता का विशेष करके पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता शीतला को धरती पे जाने का मन हुआ कि धरती पे आखिर कौन मेरा सेवा करता है और किसमें इतना सामर्थ्य है जो कि दूसरों के प्रति अपने मन में सेवा का भाव रखता है। माता शीतला इसी प्रकार से एक गांव के गली में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ने लगे। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी और पुकारने लगी कि कोई मेरी सहायता करो, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला जो कि बैठी हुई थी, उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रहा है, इसके शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक की प्राप्ति हुई। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माई, बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करने लगे। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख तो बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डरकर मारे घबराकर इधर उधर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है और कौन अपने मन में दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखता है और दूसरों की सेवा करता है। इतना कहकर माता चार भुजाधारी हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन यह सोचने लगे कि अब मैं गरीब इन माई को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा और आंखों से आंसू उसके बहने लगे और बोली कि हे माता, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता बिखरी पड़ी हुई है, आपको मैं कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी,
मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तू जो भी चाहिए तुझे वह मुझसे तुम वरदान के रूप में मुझसे मांग सकती हो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप साफ कर देना। आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी हुई रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली कि तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा है सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत ही विशाल वहाँ पे मेला लगता है। इस कथा को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सुनता है या इस कथा को पढ़ता है, माता शीतला की कृपा से उनके सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।